बहुत बहुत स्वागत है राजश्री आपका फिर एक बार हमारे टीवी मसाला पे। एंड राखी सावंत उमरा कर लौट आई हैं और इसका कहीं ना कहीं हम सबको इंतज़ार था कि राखी सावंत आएंगी, उनका नेचर क्या बदलेगा उनमें, क्योंकि इतनी बड़ी जगह पर जाकर आ रही हैं। फ़िलहाल राखी सावंत के एयरपोर्ट पर उतरते ही जो एक बड़ी चीज़ उन्होंने कही है वो ये है कि कोई और नहीं जा सका और मैं जाकर आई हूँ। और उनको इस चीज़ पर वो जो गर्व है वो महसूस दिखाई दे रहा था। फ़िलहाल इस स्टेटमेंट पर क्या कहना चाहेंगे आप सब लोगों ने मुझे पूछा था कि राखी सावंत उमरा गए हैं, तो आपको क्या लगता है वो कैसे वापस आएंगे, क्या उनमें बदलाव आएगा, क्या चेंजेस आएंगे? तो आपके सवालों का जवाब मिल गया आपको। वो फ़ातिमा बन के वहाँ गए थे, वो फ़ातिमा थे वहाँ पे। वो राखी सावंत नहीं थी, जैसे कि उन्होंने कहा कि मुझे फ़ातिमा बोलो। और जैसे ही वो एयरपोर्ट पे आते हैं, एयरपोर्ट के बाहर आते हैं, उनके अंदर एक राखी सावंत ऐसे प्रवेश कर जाती है और वो वापस अपने अंदाजे पे आ जाती है। राखी सावंत फिर एयरपोर्ट पे ही थी। वो उर्फ फ़ातिमा नहीं थी, वो राखी सावंत ही थी। और उन्होंने काफ़ी कुछ बोला वहाँ पे। तो देखिए ना, मैंने आप लोगों को बोला था कि राखी सावंत से उम्मीद मत करिए। वो गए ज़रूर है वहाँ पे, पर गई फ़ातिमा है, बट आएगी राखी सावंत ही। और जो मैं बोलती हूँ वो सही होता है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि मैं सिर्फ सच बोलती हूँ। लेकिन उन्होंने बोला कि मैं बहुत काम होकर आई हूँ, अब मैं किसी चीज़ पर रिएक्ट नहीं करना चाहती, मैं शांत होकर आई हूँ, मुझे किसी को भी पब्लिसिटी नहीं देनी है, जो बेरोज़गार लोग हैं उनको पब्लिसिटी नहीं देनी है, जिसका मतलब आप लोगों को उन्होंने बेरोज़गार कहा है, क्या कहना देखिए ना, चित भी मेरी पट भी मेरा। मैं काम होके आई हूँ, पता नहीं कुछ कर भी रहे थे, हरकतें भी कर रही थी कि बहुत काम हुई है, बहुत मेडिटेशन करके आई है। इतने मेडिटेशन किए कि फ़ोन तो हाथ से रखा ही नहीं वीडियो बनाते बनाते। एंड क्या लोगों के बारे में मैं कुछ बोलना नहीं चाहती, क्योंकि मैं बहुत काम होते आई हूँ। तो ये उम्रा करते ही ये शैतान क्या होता है, शैतान के बच्चे, ये क्या होता है? आपने खुद ही दिखा दिया, आप कितने काम होके आए हो। आप लोगों को जवाब नहीं देना चाहते। कोई खड़ा नहीं था वहाँ पे, मैं भी खड़ी नहीं थी, और दो लोग हैं वो भी नहीं खड़े थे वहाँ पे। कौन था वहाँ पे जो उनको ये सब पूछ रहा था या कोई उनको बोल रहा था? बिल्कुल नहीं। उन्होंने एयरपोर्ट पे आते ही शुरुआत की। बेरोज़गार, क्या होता है बेरोज़गार राखी सावंत? देखिए, मैं काम कर रही हूँ, मैं मेहनत ही कर रही हूँ, और आप मेरी मेहनत को चैलेंज कर रहे हो कि आप मुझे बर्बाद कर दोगे, आप मुझे काम करने नहीं दोगे। नहीं राखी सावंत, मैं काम करूँगी। मैं बेरोज़गार नहीं हूँ, मेरे पास काम है, मेरे पास स्टूडियो है, और मैं उसमें बहुत मेहनत से काम करूँगी। अब तुम खुद ही सोच लो राखी सावंत कि बेरोज़गार कौन है। है? शैतान के बच्चे टैग दिया है उन्होंने आप लोगों को, आपको और आदिल को। अगर उन्होंने कहा है कि हम शैतान के बच्चे हैं, तो देखिए, उनको दिखाने के लिए हम शैतान तो नहीं बनेंगे। हम एक साधारण इंसान है और हम वैसे ही रहेंगे। अब ये टैग समझदार को इशारा काफ़ी है। वैसे उम्र के बाद राखी कहीं गुम सी हो गई हैं, क्योंकि अभी तक तो वो बाहर कहीं दिखाई नहीं दी। राखी सावंत वो है जो डेली अपने आप को मीडिया में रहना और डेली अपने आप को सामने रखना पसंद करती हैं, लेकिन फ़िलहाल उम्र से आने के बाद अभी तक के वो ना कहीं बाहर नज़र आई हैं। क्या लगता है आपको, क्या वजह हो सकती है उनके बाहर नहीं निकलने वो वही जैसे हमेशा की तरह 4 दिन की एक्टिंग। आप भी तो देखिए, आज का दूसरा दिन है कि तीसरा दिन है? की? बस 2-3 दिन और वेट करिए। जब एयरपोर्ट से आते ही राखी सावंत अंदर आ गई है, तो राखी सावंत तो अंदर ही है ना अभी भी। जैसे कि उन्होंने कहा कि आप मुझे फ़ातिमा कहे, लेकिन हम फिर भी आपको राखी सावंत उर्फ फ़ातिमा कहेंगे, क्योंकि हमने आपका रूप देख लिया फिर से। आप बाहर आएंगे। देखिए, राखी सावंत हर बार दुनिया को नाराज़ ही कर सकते हैं। अब दुनिया को लगा नहीं, अब उम्रा हो गया, अब राखी सावंत ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अरे मजाल, राखी सावंत किसी की इच्छा पूरी होने दे ना। बाहर आएंगे, वो बोलेंगे, उनका काम है। ऐसे कैसे किसी को खुशी दे देंगे?
आदिल ने आज ही 200 करोड़ का डिफेमेशन केस जो है वो राखी पर फाइल किया है, और साथ ही में आदिल का कहना है कि मैं जस्टिस लेकर रहूँगा क्योंकि उन्होंने मेरी पर्सनैलिटी, मेरे इमेज को स्पॉइल किया है, साथ ही साथ उन्होंने मेरे फैमिली को बहुत ज़्यादा हरास किया है, जिसकी वजह से उन्होंने 200 करोड़ का डिफेमेशन जो है वो फाइल किया है। क्या लगता है इससे राखी सावंत को कितना फ़र्क पड़ेगा? देखिए, जैसे कि आदिल ने कहा है कि मानहानि का दावा अगर उन्होंने किया है तो वो भी सही जा रहे हैं, जैसे मैंने किया है। हर किसी को अपनी इज़्ज़त, अपनी रेपुटेशन बहुत प्यारी है। कोई नहीं चाहता है कोई भी आए और कीचड़ उछाले। अगर आदिल ने कदम उठाया है इस तरीके से, एक और कदम उठाया है, तो बिल्कुल सही किया है। वहीं राखी के सपोर्ट में खड़े रहने वाले फैज़ान अंसारी का कहना है कि क्या आदिल खान ने कभी 200 करोड़ देखे भी है, जो उन्होंने डिफेमेशन का केस राखी सावंत पर 200 करोड़ का लगाया है। ये फैज़ान खान वही है, कौन, क्या नाम इनका, फैज़ान अंसारी, जो फ्लावर डाल रहा था, फिर उसकी बेइज्जती हो गई। राखी ने बोला चलो हटो हटो मेरे पीछे से, मेरे पीछे फुटेज, क्या पब्लिसिटी मत लो, और ऐसे लात मार के भगा दिया। द सेम गाय। ओके, तो आज फिर से आ गया क्योंकि कल राखी ने कुछ सॉरी वॉरी बोला है, एक झूठा सॉरी बोला है। अब उनकी झूठी सॉरी की वजह से फिर से आ गए। वेरी गुड। एंड रही बात 200 करोड़, आदिल ने देखे हैं कि नहीं देखे हैं, कोई बात नहीं। जब वो राखी से वसूल करेंगे ना तो वो देख लेंगे कि 200 करोड़ कितने होते हैं। इस बीच आपने राखी को एक जवाब दिया है जहां पर उन्होंने आपके और आदिल के रिश्ते पर सवाल उठाया था कि आप दोनों का अफेयर चल रहा है, एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा था। लेकिन इस रक्षाबंधन आपने आदिल को राखी बांधी है और उनको अपना भाई बना दिया है। वेल, क्या ये भावना हमेशा से रही, या फिर राखी के इस स्टेटमेंट के बाद आपको इस चीज़ का रियलाइजेशन हुआ कि नहीं, अब राखी बांध कर और इसे ऑफिशियल कर देना चाहिए? डे वन से मैंने आदिल को भाई बोला था, ये बात राखी भी जानती है। खैर, झूठ बोलना तो राखी के ब्लड में है ना। बोलेगी आपको कि राश्री आदिल भाई बोलती थी? कभी नहीं बोलेगी, राइट। जब मैं भाई बोलती ही थी, हालांकि राखी ने ये जो गंदा एलिगेशन डाला ना, उसके बाद मेरे दिमाग में आया जब मैं भाई बोलती ही हूँ तो क्यों ना मैं भाई बना लूँ, एक इंसान जो मेरे लिए हमेशा खड़ा रहेगा। मुझे भी तो भाई की ज़रूरत थी ना। बस दुनिया के सामने मैंने उनको राखी बांधी है। और वो तो अब तो आदिल दुरानी मेरे हक के भाई है, हक का ब्रदर है। अब कोई कुछ भी, कितने भी मेरे ऊपर बोले, एलिगेशन लगाए, अब तो सारे झूठे हो ही चुके हैं, सबको पता है। और एक चीज़, राखी सावंत उर्फ फातिमा, आदिल भाई है मेरा। अब तो मैं डंके के चोट पे उन्हीं के साथ रहूँगी। आपके साथ थी ना, आपको बहन बोला था, और क्या, आप मुझे मेरी माँ, आप मुझे मम्मी बोलती थी। हालांकि आप मुझसे इतनी बड़ी हो, फिर भी मैं आपकी माँ थी ना। तो आज तो मैं आदिल की बहन हूँ, अब तो हक से खड़ी रहूँगी। ओके, लास्टली आपको क्या लगता है अब उमरा से आने के बाद में राखी का आगे का कदम क्या होगा, वो क्या करने वाली हैं आगे? क्योंकि सब वेट कर रहे हैं कि उन पर जो भी एलिगेशंस लगे हैं वो उनका जवाब दे, तो क्या लगता है वो क्या? एक साधारण इंसान के बारे में सोचना इजी है, जैसे आप बोल रहे हैं कि अगला कदम क्या है, क्या लगता है, राइट। अगर यही सवाल आपने किसी साधारण इंसान के बारे में पूछा होता तो मैं इजीली जवाब दे देती कि हाँ, हमें ऐसा लगता है। ये राखी सावंत एक नंबर की झूठ बोलने वाली 10-12 एलिगेशन और इकट्ठे कर रही होगी और यही बाहर लेके आएगी। अब देखते हैं क्या होता है। आप तैयार है? बिल्कुल तैयार है। राखी सावंत, आप मुझ पर एलिगेशन लगाइए, मैं उसको जवाब देने के लिए बैठी हूँ, आप बस लगाए। थैंक यू सो मच राजश्री, हमसे बात करने के लिए। थैंक यू।